एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद, कोरोना को आसमानी इंसाफ बताने वाले सांसद, उनसे बात की, सुनिए पूरा इंटरव्यू। और इस वक्त हमारे साथ एसटी हसन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं, मुरादाबाद के सीनियर सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। आपका स्वागत है एसटी हसन साहब। हसन साहब, जो आपका स्टेटमेंट है, जो मैंने सुना, मुसलमानों से नाइंसाफी इस वजह से आसमानी इंसाफ है, कोरोना और ये प्राकृतिक आपदाएं, यास, मुसलमानों से नाइंसाफी की वजह से आसमानी इंसाफ, शरिया से दखल अंदाजी या शरिया से छेड़छाड़ की वजह से, आपको लगता है ऐसा है हसन साहब? देखिए, ये आप लोगों ने सिर्फ शरिया पकड़ लिया। शरिया का मतलब ये है कि अगर किसी भी मजहब के कानूनों में आप दखल अंदाजी करेंगे, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, वो कानूनों में सरकार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। रहा बात नाइंसाफी से, मुसलमान के साथ नाइंसाफी नहीं है, विरोधियों के साथ भी नाइंसाफी है, एक वर्ग विशेष के साथ भी नाइंसाफी होती है। आपने देखा कि ऐसे ऐसे कानून बने जिसके अंदर ये साफ साफ कह दिया गया कि एक वर्ग विशेष के, एक मजहब को मानने वालों को इस देश में नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। क्या ये इंसाफ है? आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग जिसकी हुई उनको इंसाफ मिला। आप देख रहे हैं कि जो राइट हुए हैं, दिल्ली का राइट, यहाँ पे उनको इंसाफ मिला, जिसके आपको लगे थे, क्या उस माँ को इंसाफ मिल गया? अपने नाना को छोड़ने जा रहे तो आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिली। तो अगर नाइंसाफी हाकिम करता है, सही कह रहे हैं। देखिए भाई, मैं और आप उस चीज को, उस महाशक्ति को, उस परवरदिगार को मानने वाले हैं जिसने हमें और आपको सबको पैदा करा है। अल्लाह और ईश्वर अलग अलग नहीं हुआ करते, वाहेगुरु गॉड और ईश्वर अल्लाह अलग अलग नहीं है। और मेरा ये अकीदा है और मेरा ये ईमान है, और मैं समझता हूँ आपका भी ये अकीदा होगा कि इस दुनिया को चलाने वाला, हम सबका वो पालनहार, जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने दुनिया और आसमान बनाए, जिसने यूनिवर्स बनाए, वो एक शक्ति है और उसके बनाए हुए कानून है। अगर हम नाइंसाफियों पे उतर आए, हम उसके बनाए हुए कानूनों की धज्जियां उड़ाने लगे, उसमें इंटरफियरेंस करने लगे, तो हम उसकी रहमतों से महरूम हो जाते हैं। तो जब उसकी रहमतें नहीं होती तो आपदाएं आती हैं। अब इतनी आपदाएं आ रही हैं, आपदा जरूर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन साहब, ये आपकी राय है, बिल्कुल हसन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नाइंसाफियां हुई उसी की वजह से हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है, ये आसमानी इंसाफ है। जो नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे मुसलमानों के साथ सीए के रूप में, उसी वजह से ये इंसाफ, आसमानी इंसाफ है। आप ये कह रहे हैं ना सर? मैं ठीक समझ रहा हूं? तमाम जनता के हर शोबे में आप त्राही मची हुई है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो इंसाफ किसके साथ कर रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि जब तक इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक शासन अच्छा नहीं होगा, और ना इंसाफियां होंगी, इंसानों के साथ जुल्म होंगे। अब आपने देखा कि क्या शमशान घाटों के अंदर लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी की इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या लाशों की इतनी बेहुरमती हुई हमारे देश के अंदर, इतिहास बना दिया। ऐसा है जी हसन साहब, मैं समझ लिया हसन साहब, मैं समझ गया आपका ये तर्क है कि जो नाइंसाफियां हुई हैं, जो शरिया में जो छेड़खानी हुई है, या जो दखल अंदाजी है, या जो मुसलमानों को कह दिया गया कि नागरिकता नहीं मिलेगी, इन नाइंसाफियों की वजह से हम कुदरत का दंश झेल रहे हैं, और इन नाइंसाफियों की वजह से हम, आपका जो शब्द है आसमानी इंसाफ। तो मेरा सवाल ये है आपसे हसन साहब, तो मुस्लिम मुल्कों में ये तबाही क्यों मचा रहा है कोरोना? देखिए, सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, नाइंसाफी विरोधियों के साथ भी हुई है। मैं आपको नहीं बता, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद एंकर हैं, आप प्रेस में हैं। जो विरोधियों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं आपको पता है, लेकिन जब मुस्लिम, नहीं, आप समझे नहीं हसन साहब, मैंने पूछा क्योंकि इंडिया में, क्योंकि भारत में आपके हिसाब से शरिया में दखल अंदाजी है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, इसलिए सब हो रहा है। क्या मुस्लिम मुल्क भी शरिया में दखल अंदाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम मुल्क में भी ईश्वर का, या जो आपने बोला कि आसमानी इंसाफ हो रहा है, मुस्लिम मुल्क भी ऐसा ही कर रहे हैं, शरिया में दखल अंदाजी, इसी वजह से वहां पर भी कोरोना? हसन साहब,
आप अपनी मजबूरियों की वजह से इसे कम्युनल क्यों कर रहे हो? इंसाफ इंसान के साथ नहीं हो रहा, हिंदू मुसलमान अच्छा, की मैं बात कर रहा क्यों हूँ कर रहे कम्युनल। हैं? अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हो मुसलमानों के साथ शरिया की नाइंसाफी? बात तो आपने करी थी ना, शरिया में ये तो आपने कहा है, इस्लामिक, सुनिए, इस्लामिक कानून ये में आपने लोग कहा है दखल, हसन साहब, आपका स्टेटमेंट मेरे सामने है। कानून में दखल आपने अंदाजी कहा करेंगे। मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हुई, उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश में आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं, 10 दिन में दो दो तूफान, कोरोना के अंदर क्या हश्र हुआ, ये सब आपने कहा है। आप इसको कम्युनल रंग दे रहे हैं, मैं कहां दे रहा हूं सर? मैं तो, ये सबसे सेकुलर है सर, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, हिंदू मुसलमान, सबसे सेकुलर वायरस है भाई। हसन साहब, मुस्लिम मुल्कों में कोरोना क्यों तबाही मचा रहा है फिर, अगर ये वायरस ये आसमानी इंसाफ है सेकुलर है, तो? लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप भी सेकुलर हो जाओ। आप भी जो हमारी सत्ता है उसके प्रभाव में आके ऐसी बातें मत करो कि जिसमें हमारी कम्युनिटी में डिविजन्स होने लगे। अच्छा। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है ये, इंसान के साथ इंसाफ की बात हो रही है। मैं मॉब लिंचिंग हुई क्या हिंदुओं की नहीं हुई, सिर्फ मुसलमानों की हुई क्या? किसको इंसाफ मिला? क्या राइट के अंदर हिंदू नहीं मरे? मिला उनको इंसाफ? मैं तो नहीं, आपसे ये कह बिल्कुल रहा हसन हूँ। साहब, ये देखिए, मैं एक तो आपकी, देखिए आपकी समझ पर मैं बिल्कुल नहीं सवाल उठा रहा हसन साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। ये आप आपकी समझ पर, आप सीनियर सर्जन हैं सर, आप मुरादाबाद में आपका नाम है, आप बहुत सीनियर हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। मतलब ये, क्योंकि मेडिकल साइंस में इस चीज को लेकर ऐसा नहीं शायद संभवतः कहा। आपके जो पेशेंट्स आते हैं जिनको आप ट्रीट करते हैं, उनको भी आप इसी लॉजिक पर ट्रीट करते हैं क्या सर, कि आसमानी इंसाफ है, शरिया में दखल अंदाजी करेंगे तो यही होगा? आप जब उनको ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को एज ए सर्जन, तो आप यही लॉजिक देते हैं सर हसन साहब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम साइंटिफिकली ट्रीट करते हैं, साइंटिफिकली ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हम उनके अटेंडेंट से और मरीज से कहते हैं ऊपर वाले से दुआ करो जो तुम्हें ठीक करते हैं। हमारा काम करने का है, बाकी बाकी काम रिजल्ट देना उसका काम है। आज अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई परेशानी में आप आते हैं तो क्या आप मंदिर के दरवाजे पे जाके माथा नहीं टेकते हो? देखिए, टीवी पे ये बात कहना अजीब सी लग रही है आप लोगों को कि ऊपर वाला भी कोई चीज है, और लेकिन हकीकत जमीनी ये होती है कि जब जो भी फंसता है दुनिया के अंदर परेशानी में आता है, वो अपने पैदा करने वाले से गिड़गिड़ाता है, और वो पैदा करने वाला मेरा और आपका अच्छा, अलग अलग नहीं है। ये अगर नाइंसाफी नहीं होती तो कोरोना नहीं आता, है ना? कोरोना आता, ये दुर्गति नहीं होती। जो हालात हुए हैं आप लोगों ने दिखाया है कि लाशों के साथ अच्छा, कितनी बेहुरमती है, कुत्तों ने नोच के खाया ये है। मुसलमानों से नाइंसाफी की वजह से ये हाल हो रहा है, कोरोना नहीं आता। अच्छा, कोरोना आता, इतनी दुर्गति नहीं होती, ये दुर्गति इसलिए हो रही है क्योंकि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ हुआ, तो कोरोना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा मार मार रहा है ना? इंसानों के साथ हुआ, इंसानों के साथ हुआ, सिर्फ मुसलमान नहीं। आप बार बार मुसलमान लफ्ज क्यों लेके आते हैं? नहीं, आपकी स्टेटमेंट में कहीं भी हिंदू नहीं है सर। अब आप थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टेटमेंट में कहीं भी हिंदू नहीं है। आप कहें तो मैं सुना दूं सर, हसन साहब, आप कहें तो मैं सुना दूं आपको आपका स्टेटमेंट, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत तरीके से पेश कर रहा हूं, अगर आप इजाजत दें, मैं सुना दूं आपको स्टेटमेंट हसन साहब, क्योंकि आपने कहीं भी हिंदू नहीं कहा। आपने कहा 7 सालों से ज्यादतियां हुई, 7 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कानून बना दिए गए, शरिया में दखल अंदाजी हुई और नाइंसाफियां हुई, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई, मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हुई, जिसकी एवज में आपने देखा देश में आसमानी आफतें आ रही हैं, कोरोना का क्या हश्र हुआ। आपने इसमें कहीं भी, आपने से भी ये कहा कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, इसी वजह से आसमानी इंसाफ। तो अगर जो है नाइंसाफी नहीं होती तो कोरोना नहीं आता। कोरोना आता लेकिन दुर्गति नहीं होती। कोरोना तो फिर भी आ गया, सारे मुल्कों में आ गया, लेकिन अच्छा। जो हमारे मुल्क का असर हुआ है, ऑक्सीजन के लिए जितनी मारामारी हुई है, एक दूसरे से अस्पताल के गेट के बाहर लोग सिलेंडर छीन रहे थे। इसका शरिया से क्या लेना देना हसन साहब, इसका शरिया से क्या लेना देना? मुझे बता दें आप, ऐसी दुर्गति कहाँ हुई है? लोगों के अपने प्रियजन चले गए, ऐसी दुर्गति दुनिया में हुई है, अमेरिका में हुई है, यूरोप में हुई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, आपके मुस्लिम मुल्कों में भी हुई है, अमेरिका में मुल्कों में भी हुई है। अब वहां पर भी मुसलमानों पर ज्यादतियां हो रही हैं क्या? मॉल खुल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, और हमारे यहाँ लॉकडाउन था जिस वक्त, उनके यहाँ सब कुछ खुला हुआ था। तो मैं तो ये कहता हूँ, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से करी है हसन साहब? अगर आप बुरा ना माने, माफी चाहता हूँ ये सवाल पूछने के लिए, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से करी है हसन साहब?
वो आपका काम नहीं है, मैंने कहाँ से करी है? मैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ, MS हूँ। कहाँ से लेकिन आपकी डिग्री कहीं से होगी? कहाँ से आपने पढ़ाई करी हसन साहब? अगर थोड़ा सा मेडिकल बता दें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो आपसे ट्रीटमेंट ले रहे होंगे वो सुन रहे होंगे कि कहीं वो रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। बट एक बार अगर आप बता दें हसन साहब, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये भी बता दूं भाई साहब कि मैंने मरीजों में ये भी देखा है कि जब उसके परिजन ऊपर वाले से गिड़गिड़ाते हैं तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिश नहीं फैक्ट बिल्कुल, है वो मेडिकल नहीं नहीं वो अलग है। अपने अपने जरिए से नहीं नहीं, तो लेकिन उनकी रिकवरी कोरोना होती है। आसमानी इंसाफ है। ये अगर कोई डॉक्टर कहता है तो थोड़ा सा हैरानगी होती है। आप बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत सीनियर सर्जन हैं। बस डॉक्टरी की पढ़ाई आपने कहाँ से करी है, अगर आप ये थोड़ा सा बता दें। कई लोग ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि आप हसन साहब से पूछ लीजिए एक बार। उनको चुप कराना चाहिए ना हम सबको। आप सही हैं, वो गलत है, तो उनको चुप करा दीजिए एक बार। डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से करी आपने? मैंने कहा तो आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। अच्छा, ये शरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो नहीं है ना? देखो मसला ये आप है, शरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब आपका अपना एजेंडा सेट है, आप घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान करेंगे, मुझे मालूम है। कहाँ हसन साहब, एजेंडा कहाँ? आप हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं आप। हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो सेकुलर होते। आपसे मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं हसन साहब। आप अपना बयान वापस लेना चाहते हैं हसन साहब, क्योंकि आप ये जानते हैं। सुन लीजिए एक मिनट हसन साहब, हसन साहब एक बार सुन लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हसन साहब, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कोरोना की महामारी बहुत सीरियस है। आपकी इन स्टेटमेंट्स की वजह से आपको नहीं लगता हो सकता है कुछ लोग कोरोना को सीरियसली ना ले कि ये तो आसमानी इंसाफ है, हम तो मुसलमान हैं, हमको थोड़ी ना कुछ होगा? आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स नुकसान पहुंचाती है? मुसलमानों को हुआ नहीं कोरोना? क्या कब्रिस्तान फुल नहीं हो गए? मैं कब कह रहा हूँ मुसलमान? नहीं, क्योंकि मुसलमान के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे ना। आप बीच में क्योंकि मुसलमान शरिया में दखल अंदाजी या शरिया का अपमान नहीं करेंगे ना हसन साहब। आपकी स्टेटमेंट से नुकसान हो सकता है, आप ये जानते हैं ना? मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो इसलिए दे रहा हूं कि अपने मालिक को, अपने पैदा करने वाले को मना लो, उससे माफी मांगो अपनी हर चीज की। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं आप, उनको मना ले, उनको खुश कर लें आप। वो खुश हैं आपके बयान से?